अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट हुई है और न्यू बुक है हमारे पास 2025 की। क्लास 9 का मैथ्स हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, so that the total value of this investment after t years is rupees y. This is modeled by an equation y equal to 1 lakh ब्रैकेट में 1.05 की पावर t है और t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। अब इसमें ये कहा गया कि जो अब्दुल्ला है ना, वो इन्वेस्टेड करता है 1 लाख रुपीज़ सेविंग स्कीम में और वो इंटरेस्ट गेन करता है पर एनम के हिसाब से, मतलब सालाना इंटरेस्ट ना 5% इस रकम पे वो गेन करता है। तो क्या आगे कहा गया कि टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टी ईयर्स इज़ ₹y। अब ये कोई जनरल वैल्यू दे दी गई है टी और वाई के। टी ईयर्स के बाद हमें नहीं पता वो टी ईयर्स कितने हैं, उसके बाद जो है ना वो टोटल वैल्यू इतनी हो जाती है, ₹y हो जाते हैं। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दे दी गई है, हमने वो ईयर्स फाइंड करने हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना y इक्वल टू, इसे हम लोग लिख लेते हैं y इक्वल टू 1 लाख और ब्रैकेट में 1.05 की पावर कितनी है t, राइट। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने ये देखना है हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, डबल्ड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ कितने हैं, y। अब हमने y जो है ना यहाँ पे वो हमने ले लेना है 1 लाख ले लेने हैं। y की वैल्यू भी हमने 1 लाख ले लेनी है और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डबल होगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हमने उसने कितनी की हुई है, लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है। y की वैल्यू आ गई 1 लाख और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट डबल होगी। हाउ मैनी ईयर्स वो हम लोग देखेंगे कि कितने ईयर्स मिलते हैं कि जिसमें ये हमारे पास जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। यहाँ पे 1 लाख थी का और ब्रैकेट में 1.05 की पावर कितनी है, t, राइट। 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2 लाख रुपीज़ और इक्वल टू 1 लाख और 1.05 की पावर t, राइट। अब क्या करेंगे अब हम लोग ये करेंगे, ये लाख जो है ना ये 1.05 की पावर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह डिवाइड हो गया और एक साइड पे आ गया 1.05 की पावर t, राइट। अब लाख को 1 लाख आ गया और ये 2 के साथ कटिंग हो गया। लाख को 2 पे कटिंग किया तो 2 लाख हो गया। 2 लाख को लाख पे कटिंग किया तो 2 आ गया और ये हमारे पास आ गया इस साइड पे, ये हमारे पास बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे इस पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम लोगों ने लॉग लेना है दोनों साइड पे। log 2 इक्वल टू log 1.05 की पावर कितनी है, t। ये log 2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे और ये जो है ना आप t पावर में है तो log के पावर रूल्स के मुताबिक क्या होता है, जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है और बाकी वैल्यू सारी एज इट इज़ आ जाती है। अब हमने log 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग कैलकुलेटर ऑन करेंगे, ठीक है। log का बटन प्रेस करेंगे और 2 हमारे पास आ गई 0.3010। ये हम लोग यहाँ लिख लिया 0.30 और 10 और ये आ गया t। इसी तरह हमने log 1.05 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग लिखेंगे log का बटन प्रेस किया, क्या है हमारे पास 1.05 0.0021 211, तो ये हमने लिख दिया 0.0211, राइट। अब हमने क्योंकि हमने कितने फाइंड करने थे, हमारे पास ईयर्स क्या हैं, टी ईयर्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, टी ईयर्स हमने फाइंड करने हैं जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 0.0211 अगेन लिख लिया
अब हमने क्योंकि टी ईयर्स फाइंड करने हैं तो ये टी जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, राइट। ये इस तरह ये वैल्यू जो है ये डिवाइड हो गई। इस तरह हमने 0.3010 को 0.0211 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 14। मतलब कितने हैं हमारे पास टी ईयर्स, हमारे पास कितने हैं 14 ईयर्स हैं। 14 ईयर्स लगेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना 1 लाख की स्कीम में, वो 14 ईयर्स के बाद वो डबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 14 ईयर्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी हमारे पास न्यू बुक 2025 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97। ठीक है, या टेम्परेचर उसका इतना डिक्रीज़ हो रहा है जब वो माउंटेन पे चढ़ रही है तो उसका 3% जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो गया फॉर एवरी 100 मीटर्स। हर 100 मीटर के लिहाज से 3% जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। गेंड इन ऑल्टीट्यूड, जो कि ऊपर चढ़ने के साथ कम हो रहा होगा टेम्परेचर। द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो समंदर की सतह पे टेम्परेचर T1 है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, T=T1 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर H डिवाइडेड बाई 10। ये H है, H डिवाइडेड बाई 10। H मीन हाइट। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। कहता है 500 मीटर्स की बुलंदी पे टेम्परेचर क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये वाला हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। T बराबर आएगा T1 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर कितनी है H डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो टेम्परेचर है सी लेवल पे टेम्परेचर हमारे पास कितना है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग ले लेंगे T इक्वल टू T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल लेवल पे है ना, इनिशियल मतलब, तो T1 हमने ले लिया, राइट। और हमारे पास एज की वैल्यू क्या है कि 500 मीटर्स पे हमने कैलकुलेट, जब 500 मीटर्स की बुलंदी पे, आल्टीट्यूड मतलब बुलंदी पे हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो वो हमारे पास हाइट कितनी है, एज कितना है हमारे पास 500 मीटर्स। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना इस इक्वेशन में पुट करनी है। T इक्वल टू T1 की जगह आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.97। एज की जगह हमारे पास आ गया 500 डिवाइडेड बाय 100। ये पावर में है एज डिवाइडेड बाय 100, तो एज की जगह हमने 500 पुट किया, नीचे ये वाला 100 आ गया। T इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97। ये 100 1 ज़ार 100 और 100 5 ज़ार 500, तो हमारे पास क्या बच गई पावर 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना है। ऑन बोथ साइड इस इक्वेशन पे हमने लॉग अप्लाई कर लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा log T इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5 और ये ब्रैकेट क्लोज, राइट। दोनों साइड पे हमने log ले लिया। अब हमें पता है कि ये log T आ गया, राइट। अब जो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है ना सेंटर में, जब प्रोडक्ट रूल पे मल्टीप्लिकेशन लॉगरिथम अप्लाई होता है ना, तो लॉगरिथम के लॉज के मुताबिक प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर log मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई हो तो वो प्लस में चेंज होता है। जैसे log 20 होगा और ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज होगी, और इस तरह ये log 0.97 की पावर 5 आ जाएगी। इस तरह ये log 20 एज इट इज़ आ गया और यहाँ log T भी आ गया प्लस। अब ये log का यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो रहा है। पावर लॉगरिथम का पावर रूल्स क्या कहता है कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। ये हमारे पास आ गया, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्योंकि हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है ना, तो log T इधर ही आ गया। अब log 20 हम लोग फाइंड करेंगे क्या आता है। अब हम लोग log का बटन प्रेस करेंगे और 20 हमारे पास आया 1.30 और 10। हम लोग यहाँ लिखेंगे 1.30 एंड 10 प्लस 5, और अब हमने log 0.97 फाइंड करना है। log 0.97 हमारे पास आया -0.0132। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -0.0132। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट।
अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ गई 1.30 और 10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इस तरह ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.066, 0.066, और ये हमारे पास आ गया log t, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इस वैल्यू में से ये माइनस करनी है। हमने 1.30 में से ये वैल्यू माइनस की तो हमारे पास आंसर आया 1.235, तो हमने ये वाली माइनस करके हमारे पास ये आंसर आया, हमने लिख लिया इक्वल टू log t। अब हमने, क्योंकि हमने टेम्परेचर जस्ट फाइंड करना है, तो हम लोग ये log कैंसिल करने के लिए टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड लेंगे। हमने लिख लिया टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, ये हमने लिख लिया एंटी log, और ये अंदर आ गया log t, और इस साइड पे भी हमने लिख लिया एंटी log, और ये हमारे पास अंदर वैल्यू आ गई 1.235, राइट। अब ये जो एंटी log है ना, log से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा t, और इसका हमने एंटी log ले लेना है। अब जो एंटी log है ना, ये हमारे पास हम लोग शिफ्ट log हम लोग प्रेस करते हैं, ये हमारे पास 10 कुछ इस तरह आ जाता है, ये एंटी log होता है। शिफ्ट log प्रेस करें तो एंटी log 1.235, ये हमारे पास आ गया 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही हमारे पास आंसर है 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट एक्सरसाइज भी हो जाती है। होप यू गाइज लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।